मॉडल 1913 जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल की कमियां की परमाणु स्पेक्ट्रा और परमाणु का अस्थायित्व दोनों को दर्शाने में असमर्थ रहे। वहीं नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्स प्लांक सिद्धांत या प्लांक का सिद्धांत और इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर को केंद्र में रख करके अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल की जो मुख्य अवधारणाएं हैं वो इस प्रकार हैं। प्रथम कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित या स्थिर ऊर्जा की कक्षाओं अर्थ है गोलाकार पथ, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं। जिसे नाभिक से बाहर की ओर के एल एम एन आदि क्रमशः 1, 2, 3 कक्षाएं कहते हैं। ये बोर्स मुख्य ऊर्जा स्तर भी होते हैं। यथा यदि ये नाभिक धनावेशित है तो इसके बाहर कक्षाएं क्रमशः के एल एम और एन, जिसके मुख्य ऊर्जा N1, N2, N3, N4 भी कह सकते हैं। और यदि हम ऊर्जा स्तर E से भी दर्शा सकते हैं, E1, E2, E3, E4। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में गति करते समय या चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। तीसरा, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण उस समय करते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, जंप करता है।
जाता है। यदि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष की ओर उच्च कक्ष से निम्न कक्ष की ओर यानी E4 से E2 में आता है। तो इस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और यह ऊर्जा का उत्सर्जन क्वांटम में होता है प्लांक के अनुसार। और यदि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्ष से उच्च की ओर जाता है, प्रथम से दूसरे तीसरे या, तो इस स्थिति में ऊर्जा का अवशोषण होता है और ये क्वांटम में अवशोषण भी होता है। इस प्रकार यदि माने कि इलेक्ट्रॉन की उच्च ऊर्जा E2 है और निम्न ऊर्जा स्तर E1 में पहुंच रहा है, तो इस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और उत्सर्जित ऊर्जा यदि डेल्टा ई, तो ये बराबर होगा एच न्यू। इसी भाव यदि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्ष से यानी E1 से E2, E3 या E4 में पहुंचता है, तो इस स्थिति में ऊर्जा का अवशोषण होगा और E1 माइनस E2 ये भी डेल्टा ई से यदि प्रकट करें तो ये भी एच न्यू के अंतर्गत होगा। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन केवल जब एक कक्षा से दूसरी में जाता है तभी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। अगला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन कक्ष में गति करते समय ये अभिकेंद्र जो ऊर्जा है या अभिकेंद्र बल है, नाभिक धनावेशित और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल द्वारा संतुलित होते हैं। अर्थात अपकेंद्र बल यानी बाहर की ओर लगने वाला इलेक्ट्रॉन पर जो बल है, अपकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच द्वारा संतुलित होते हैं, जिसे हम इस रूप में यानी अभिकेंद्र बल mv²/r संतुलित होता है विद्युत आकर्षण बल यानी Jd एटॉमिक नंबर और जे एटॉमिक नंबर के बराबर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और इनटू इलेक्ट्रॉन बटे r², जहाँ r एटॉमिक रेडियस या कक्षा की त्रिज्या है। कक्षा की त्रिज्या m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Z एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक V इलेक्ट्रॉन का वेग या स्पर्शी वेग। अगला
पांचवा बिन निश्चित ऊर्जा की उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसका कोणीय संवेग कक्षाओं में जिनका कोणीय संवेग mvr उसका NH/2 का गुणक होता है, यानी कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2, जहाँ H प्लांक नियतांक, और N कक्षा संख्या है। H का मान 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आज हम नील्स बोर मॉडल की लिमिटेशंस, इसकी सीमाओं का हम अध्ययन करेंगे। सीमाएं, लिमिटेशंस। नील्स बोर मॉडल की लिमिटेशंस या सीमाएं, मुख्य जो कमियां थी कि यह जो मॉडल है एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु जैसे He+, लिथियम 2+ जैसे परमाणुओं के लिए सही था या इनकी व्याख्या करता है, परंतु बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की व्याख्या नहीं करता। बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा कि यह स्पेक्ट्रम लाइनों के बीच जो पतली लाइनें थी, यानी स्पेक्ट्रम की पतली लाइनों की में पतली लाइनों रेखाओं की व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं देता है। यह मॉडल जीमन और स्टार्क इफेक्ट जीमन और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। जीमन और स्टार्क इफेक्ट क्या है कि जब
स्पेक्ट्रम को हम चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में क्रमशः रखते हैं तो ये लाइनें स्प्लिट हो जाती हैं। इनकी व्याख्या ये मॉडल नहीं करता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर यानी तरंग प्रकृति की भी व्याख्या नहीं करता है कि ड्यूअल नेचर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता का सिद्धांत को नहीं दर्शाता है। मुख्य कमी सिद्धांत की है कि यह इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः कण माने हैं और अंतिम ये कि यह मॉडल परमाणु के 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार नील्स बोर मॉडल क्या है, इसकी मुख्य लिमिटेशंस कमियां क्या हैं, इस वीडियो में हम अध्ययन किए।